सब्र कोई कमजोरी नहीं होती। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती, और ये ताकत जिसमें हुई वो बनाएगा दमदार मुनाफा। वेलकम बैक वीकली टेक्निकल सेटअप। आइए शुरुआत करते हैं वीकली टेक्निकल सेटअप का। लेकिन वीकली टेक्निकल सेटअप करने से पहले आपको एक इनविटेशन कि अगर आप भी चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की तरह हर दिन पैसा डबल करने की स्ट्रेटजी सीखना टेक्निकल एनालिसिस के दम पर, तो आज शाम 7:30 बजे के वेबिनार में आना भूल मत जाना। फिलहाल चर्चा फिन निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं वीकली टेक्निकल सेटअप का। अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, प्रीवियस डेज में ले जाऊं आपको, और एक खास चीज़ पर अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की यहाँ कोशिश करूं, तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि 18,876 का जो लेवल हमने बताया था वो कितना इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको क्रॉस करना बेहद आसान नहीं था। लेकिन अगर उसको क्रॉस कर लिया तो उसके बाद के रिजल्ट क्या हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी डिलीवर्ड है। उसी तरीके से जिस तरीके से इसको क्रॉस करना आसान नहीं था, उन्हीं लम्हात में इसको तोड़ना भी आसान नहीं है फिन निफ्टी के लिए। लेकिन फिन निफ्टी यहाँ पर जो मीडियन रेंज एक डिसाइड की गई है, ये जो मीडियन रेंज है फिन निफ्टी की, जहाँ पर अभी ऑलमोस्ट क्लोज दिया है या प्रीवियस डेज का लो बनाया है, वो नियर अबाउट है 19,000 रुपये। 19,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसे लेवल मान लीजिए, तो अगर ये लेवल ब्रेक भी करता है मंडे के दिन, तो फिर सपोर्ट कहाँ ढूंढेगा? यहीं पर 18,876। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट ढूंढेगा, उसके पीछे की जरा आप हिस्ट्री को अगर आप मुलाहजा फरमाएं तो आपको एग्जैक्टली यहाँ समझ आएगा। यही वो सपोर्ट जोन था जिस सपोर्ट जोन पर सपोर्ट लेकर फिन निफ्टी ने एक दमदार पारी खेली थी 19,500 तक, और यही वो रेजिस्टेंस जोन था पहले, जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होता था फिन निफ्टी के लिए। मल्टीपल टाइम उस रेंज में पहुंचता था और वहीं से गिरावट हो जाती थी। इन्हें आप मुलाहजा फरमाने की कोशिश करें। इसलिए 18,876 एक बेहद इंपॉर्टेंट पोजिशनल स्टॉप लॉस है, एक पोजिशनल सपोर्ट जोन है, एक डिमांड जोन है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बैंक फिन निफ्टी यहीं पर सपोर्ट लेगा, और जो फर्स्ट ग्रीन लाइन है 19,119, इस टारगेट को अचीव करेगा। यानी कि मैं यहां की बात करूं कुछ यूं, और इसके बाद आगे की बात 19,119 पर अगर सक्सेसफुली क्लोज देता है, तो फिर इसके आगे ये जो गैप है, इस गैप को, यानी कि वो जो गैप है वो है 19,260 का, ये, और 19,260 के ऊपर अगर टिका और सस्टेन किया, तो जिस तरीके से ये रैली आपने यहाँ पर देखा था, सेम ये रैली फिन निफ्टी यहाँ से इस दिशा में आपको दोहराता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर एक टोटल रेफरेंस पर बात करूं, टोटल एक निचोड़ में अगर मैं बात करूं, तो 19,000 एक मीडियम रेंज है। लोअर लेवल पर अगर गिरावट हुई तो 18,876 पर मजबूत सपोर्ट जोन है, और अगर यहीं से रिकवरी हुई तो 19,119, 19,260 और 19,500 ये फाइनल टारगेट है पूरे वीक की। तो अब बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है उस पर आपको रखनी होगी अपनी गहरी नज़र और पकड़। लेकिन हमारी चर्चा अब होगी निफ्टी पर, और देखते हैं कि निफ्टी में क्या एक्शन रहा, उस एक्शन पैक पर नज़र, और उसके बाद फिर आगामी दिनों में निफ्टी किस तरफ जाने की का प्रयत्न कर रहा है। पहले थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, यहां पर हमने दो हिस्ट्री को ऑलरेडी कनेक्ट किया है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। हमने इंट्राडे सपोर्ट 17,740 बताया था और रेजिस्टेंस 17,880। आप ध्यान से अगर देखें और समझने की कोशिश करें, तो ये 17,740 में ही वो दम था कि 17,880 के अनकरीब पहुंचाया, और सिर्फ पहुंचाया ही नहीं, उसके बाद एक नॉन स्टॉप, यानी 17,880 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक नॉन स्टॉप रैली आपको 18,200 की तरफ आती हुई दिखी। ये रहा हमारा पिछले वीक का जो हमने एनालिसिस करके दिया था वो। अब आइए करंट सिचुएशन को मुलाहाजा फरमाते हैं। करंट सिचुएशन में जिस तरीके से बैंक निफ्टी में गिरावट हो रही है, सॉरी फॉर दैट, निफ्टी की मीडियम रेंज है
18,000 से लेकर 18,060 के बीच में, जहाँ पर अभी जो कि ऑलरेडी हमने पिंक लाइन से यहाँ पर डिज़ाइन करने की कोशिश किया है, ये आप देखिएगा। ये एक मीडियम रेंज है निफ्टी की। निफ्टी के सामने एक छोटा सा, बहुत प्यारा सा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और वो है 18,120 का। ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखेंगे ना उतना मज़ा आएगा। कॉम्प्लिकेट आप जितना करेंगे उतना आप उलझते चले जाएंगे। आपको सिंपल याद रखना है 17,860, सॉरी फॉर दैट, 17,740। 17,740 का ये जो पोजिशनल स्टॉप लॉस था उसे हमने मूव करके अब कर दिया है 17,897, यानी कि रफली अगर मैं कहूँ तो 17,900। अगर यहाँ से ये जो गिरावट प्रीवियस डेज में जो गिरावट का सिलसिला आपको यहाँ पर दिखा है, प्रॉफिट बुकिंग जो आई है, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रही तो मंडे को हमारा निफ्टी इन्हीं लेवल्स पर आकर सपोर्ट ढूंढेगा और वो होगा लेवल 17,900 का। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ से रिवर्सल, जो कि ऑलरेडी मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया और एरो बनाकर दिखाया है आपको, 18,120 का लेवल अगर ब्रेक करता है और इन लेवल्स के ऊपर टिका तो डेफिनेटली एक बार फिर से आपको आगामी रैली जो होगी निफ्टी के अंदर वो आपको उन्हीं दिशाओं में लेकर जाएगी जिन दिशाओं से आप लौट कर आए हैं, लेकिन वो सब सिलसिलेवार तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि 18,120 पर सस्टेन किया और इमीडिएटली 18,500 का टारगेट आ जाए, ऐसा सरप्राइज नहीं देने वाला है बाजार। इसलिए जोश दिखाना है लेकिन होश में रहकर, पूरी तरीके से जोश में आकर होश नहीं खोना है कि अब तो 18,500 का कॉल ऑप्शन पैक करके बैठ जाओ 50 लॉट, वो सब नहीं करना है। आपको बहुत ही सिंपल रखना है 17,900 का नीचे सपोर्ट जोन, यानी कि जो गिरावट का सिलसिला चल रहा है, अगर मंडे को अगर ऐसी गिरावट हुई तो सपोर्ट जो ढूंढेगा वो इसी जोन में ढूंढेगा और ये जोन है 17,900 का। अगर 17,900 का लेवल टूटता है तब जाकर एक गंभीर समस्या का विषय होगा हमारे सामने और उसके बाद हमारे जो टारगेट्स बनेंगे वो उन्हीं दिशाओं में होंगे जिन दिशाओं को तोड़ना, यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखें, इन दिशाओं को तोड़ना बेहद मुश्किल था निफ्टी के लिए, लेकिन निफ्टी ने जैसे ही उसमें सफलता हासिल की है, उन लेवल्स को ब्रेक किया और सस्टेन किया, तो उसके बाद एक नॉन स्टॉप रैली हमें जो चलती हुई दिखी थी वो ये आपके सामने दिख रही है। तो आपको एक लाइन में रेफरेंस के लिए एक लाइन में आप समझें 17,900 एक मजबूत जोन है, अगर ये टूटेगा तब 17,740 का टारगेट। अदरवाइज जिस हिसाब से मीडियम रेंज 18,060 की रेंज में ढूंढने का, सपोर्ट ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, उसके बाद 18,120 और 18,260 के दो टारगेट्स हैं जो कि वीकली बेसिस पर अचीव होंगे। निफ्टी की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन बैंक निफ्टी की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं हर दिन जीरो हीरो स्पेशल स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके पैसा डबल करना, तो आज शाम के 7:30 बजे के वेबिनार में आना भूल मत जाना, क्योंकि उस वेबिनार में हम आपको वो स्ट्रैटेजी देने जा रहे हैं जिसके दम पर बिना किसी के कंधे पर बंदूक रखे सेल्फ डिपेंडेंट बनकर आप बना सकते हैं अपना मुनाफा डबल, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको हम देंगे ताकि आप मल्टी टाइम से प्ले करके देख सकें, स्ट्रैटेजी को समझ सकें। उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर ऑलरेडी हमने लिंक दिया हुआ है। आइए चर्चा बैंक निफ्टी की करते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या किया और अब क्या करेगा। प्रीवियस हिस्ट्री को दिखाने के लिए बस एक 10 सेकंड का टाइम। 41,823 एक मजबूत सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया और नॉन स्टॉप 42,042 42,125 को ब्रेक किया और नॉन स्टॉप किस तरीके से रैली डिलीवर्ड किया है आप देख सकते हैं 43,700 के आसपास। अब करंट सिचुएशन को मुलाहजा अगर आप फरमाएं तो आपको बेहद आसानी से चीज़ें समझ आएंगी। हमने कल के जो फ्राइडे को हमने जो वीडियो रिलीज़ किया था उसमें हमने बताया कि 42,500 से लेकर 600 के बीच में एक ऐसा जोन है जिसे बैंक निफ्टी तोड़ने के मूड में नहीं है। अगर आप प्रीवियस डेज को चेक करेंगे तो ये जो लो बनाने की कोशिश किया है वो इसी जोन में किया है। आप ध्यान से समझें, जिस हिसाब से
करंट सिचुएशन को आप देख पा रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप, मैंने जो कहा बीच में एक सपोर्ट जो है 42,600 42,500, उसके बीच में एग्जैक्टली जो लेवल है ना वो 42,525 का है, 42,525 का। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो लोअर लेवल पर ये जो ब्लैक लाइन है उसके नीचे मैं स्काई ब्लू लाइन ले जा रहा हूं, ये है 42,333। रफली ये जो टारगेट है वो 42,350 का है। अगर मैं यूं कहूं कि 42,525 का जोन अगर टूटता है या 42,500 का जोन अगर टूटता है तो लोअर लेवल पर मिनिमम 150 पॉइंट की फर्स्ट डाउन साइड के लिए आप तैयार रहिए। और 42,350 अगर टूटता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो कि ऑलरेडी पिंक कलर से हमने यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखाया है, और वो टारगेट है 42,000 का। और करंट सिचुएशन के मुताबिक जिस तरीके से यहाँ पर लो बनाया था और लो बनाने के बाद किस तरीके से बाउंस बैक किया था, ऐसी एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ नजर आ रही है। अगर यहाँ से बाउंस बैक किया तो 43,133 रफली एग्जैक्टली ये जो लेवल है वो 43,143 का है, या आप 43,150 भी नोट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो लेवल आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ की गई यही लेवल्स है 43,133-143 के बीच में। अगर इस जोन पर सपोर्ट लिया तब जाकर आपको आगामी एक और रैली डिलीवर करेगा बैंक निफ्टी, और वो होगा 43,480 यानी कि 43,500 की तरफ। और 43,500 पर अगर सस्टेन किया, सिर्फ टच करके वापस नहीं आएगा, अगर इन लेवल्स पर होल्ड किया तो एक बार फिर से आपको आगामी रैली अपकमिंग 44,000 की तरफ भी आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। रेफरेंस के लिए फटाफट सार में आपको बता रहा हूँ, करंट सिचुएशन में जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक मीडियम रेंज है 42,525, वो अगर ब्रेक करता है तो 42,333 का टारगेट, उसके बाद 42,000। वहीं पर अपर साइड में करंट सिचुएशन के मुताबिक अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो 43,133-143 का टारगेट, उसके बाद 43,500, उसके बाद 44,000। इन सारे अपडेट्स को आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में मार्क करके रखें, जिससे कि होने वाली बाजार की गतिविधियों पर आप रख सकें एक ही स्क्रीन पर नजर और पकड़, जिससे कि मुनाफा बने दोनों हाथ से। लेकिन मुनाफा दोनों हाथ से बनने के लिए हमने आपके लिए अरेंज किया है एक दमदार वेबिनार, जो आज हमने 7:30 बजे आपके लिए डिलीवर किया जाएगा। अगर अब तक आपने उस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इस चैनल को अपना भरपूर सहयोग और प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। फिलहाल हमें दीजिए विदा। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।